Hey guys, welcome to another episode of our podcast from Ankini Dastan. So today we have another guest, Anvesha. So welcome to our podcast channel. Thanks for coming. No So problem. Anvesha, आप उड़ीसा से हैं शायद, राइट? हाँ तो तो और यहाँ पे बैंगलोर में जॉब के लिए आई हैं या फिर किसी और काम के लिए? और कैसा लग रहा है? हाँ जॉब के लिए आई हूँ। लग रहा है सही लग रहा है, ठीक लग सही रहा लग रहा है क्या? तो यहाँ पे मतलब लगभग लोग जो आते हैं मतलब अपने घर से दूर तो उनको थोड़ा सा अकेलापन लगता है कि बैंगलोर थोड़ी अलग जगह है, अलग लोग हैं। तो है। करेक्ट। आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे? नहीं मतलब मेरा भाई यहाँ पे है तो उतना मतलब फैमिली को मिस करती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि याद ही नहीं आते, बट इट्स ओके। आई मीन आई मैनेजिंग समहाउ। ओके, तो तुम्हारे दोस्त हैं क्या यहाँ पे या फिर फैमिली के अलावा और कोई नहीं? नहीं, दोस्त भी है, बहुत सारे दोस्त हैं इनफैक्ट। पर वो बैंगलोर का पता है यार तुम्हें, मतलब काफ़ी दूर दूर है सारी जगह, तो दे आर ऑल्सो बिजी एंड बिजी। ऐसा है पर पास नहीं है ऐसे हाँ, बोल यहाँ पे सकते बहुत हो। होता है कि मेरे साथ भी अक्सर होता है कि यहाँ पे सब कुछ इतना दूर दूर है कि अगर आपको कहीं भी जाना हो जो शायद 10 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो तुम यूजुअली क्या करती हो? एक रूटीन कैसा रहता है दिन का? कुछ नहीं, बस उठती हूँ, वही नॉर्मल, फ्रेशन अप, ब्रेकफास्ट, गो टू ऑफिस, वर्क, देन कम बैक, ईट, स्लीप, रिपीट। सेम काम। या मुझे लगता है काइंड ऑफ मोनोटोनस। जो भी आईटी में काम कर रहा है उसका शायद सेम ही रहता है Yeah, ना? सब totally. वही ईट स्लीप वर्क रिपीट। Yeah. तो ऐसा तो वीकेंड्स पे क्या करती हो? दोस्तों के साथ जाना बाहर? मतलब मेरे दोस्तों के साथ जाना अभी तो उतना है नहीं, ठीक ही है। तो तुम जहाँ रहती होगी तुम्हारी रूममेट फ्लैटमेट कुछ तो होंगे ना? है या तो कैसे हैं, मतलब कैसे लोग मिले? एक्चुअली आई हैव अ स्टोरी अबाउट दैट। ओके। लाइक मैं आई बैंगलोर में, जैसे कि बोला अभी मैंने कि मेरे दोस्त लोग सारे बहुत दूर रहते हैं, मैं उनसे फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाती थी, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू लाइक हैव फन एंड एवरीथिंग। सो या जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आई मेट समवन। ओके। There was a guy. He was pretty nice to me and all. So yeah, we became friends. We started hanging out with each other, Okay. and yeah, we had so many good things together. We used to roam, eat, like have fun together. ऐसे. So yeah, that was that. That's तो बैंगलोर में जैसे अक्सर होता है कि लोग वीकेंड्स पे निकल जाते हैं, फ्राइडे को चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी जगह हैं। तो तुम्हारा क्या सीन होता है, मतलब तुम भी ऐसे जाते हो? हाँ, तो फिर कहाँ गए थे? हम पौंडी गए थे यार, पौंडीचेरी। ओके, वहाँ तो बीच है, मैंने सुना है, फ्रेंड्स हाँ या इट्स रियली प्रिटी। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी जगह है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू एंड गाइस एंड टू हैव अ विजिट। हाँ। इट्स अ गुड प्लेस। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी जाना चाहेंगे ये स्टोरी सुन के, वहाँ पे शायद कुछ Sure. बहुत ही अच्छी जगह है। ओके, तो फिर कुछ बताइए वहाँ पे पौंडीचेरी का एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, अच्छा ही था। 2-3 दिन का ट्रिप था, लाइक इट्स अ वीकेंड गेटवे। तो मैंने अभी जिस दोस्त के बारे में बताया कि जिनके साथ मिली मैं अपने अपार्टमेंट में, तो हाँ हम लोग गए थे बीच पे। वहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, फन लगा। हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, इट वाज टू गुड। तो हाँ, हमने वो कुछ वाटर स्पोर्ट ज्वाइन किया था वहाँ पे, जेट स्की लेके। इट वाज काइंड ऑफ अ रेस। हाँ, जेट स्की बहुत बहुत फेमस है। हाँ, वो तो मतलब काफ़ी मज़ेदार चीज़ भी है, बट यू हैव टू बी केयरफुल ऑब्वियसली। करेक्ट। तो या हम लोग जेट स्की में गए थे। वो बीच काफ़ी बड़ा था, इट वाज रियली ह्यूज एंड डीप ऑल्सो। तो वही हमें इंस्ट्रक्शन था कि वहीं आसपास ही घूमना है, लाइक बीच के किनारे ही, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। एंड आफ्टर सनडाउन ऑल्सो वी कैन नॉट लाइक डू ऑल दिस स्पोर्ट्स थिंग्स। हाँ, एग्जैक्टली वही। तो हम लोगों ने लिया वो जेट स्की, देन हम ऐसे मज़े कर रहे थे, मतलब रेस वेस चल रही थी हमारी, थोड़ी ऐसे छेड़खानियाँ चल रही थी। तो रेस चल रही थी फिर? नहीं, रेस जैसा नहीं है, ऐसे ही फन में हम कौन कितना स्पीड लेके जाता है, कौन कितना दूर जाता है, उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा ऐसे फन कर रहे थे उस टाइम पे। और आई डोंट नो समहाउ मुझे लगा कि मैं थोड़ा दूर आ गई हूँ उन लोगों से, बट द एक्साइटमेंट की ओके आई एम गेटिंग गुड रिव्यूज आफ्टर दैट करके। सो आई डिडंट नोटिस, इट वाज अराउंड इवनिंग,
कुछ सनडाउन जैसा हो भी गया था, मैं उस टाइम पे बहुत दूर तक चली गई थी। ओके तो आई गॉट अ बिट स्कैर्ड, पर क्या ही, अभी मज़ा आ रहा था तो वी कुडंट स्टॉप। तो मैं गई आगे, तो ऐसे होके बहुत आगे चली गई। सनडाउन के बाद जब मैंने नोटिस किया कि दिख रहा था क्या बहुत एग्जैक्टली मैं बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे बीच के किनारे दिख भी नहीं रहे। इन द वर्स्ट पार्ट इज आई कांट इवन सी माई फ्रेंड्स। ओह शिट। या तो मेरी तो मतलब फट गई यार उस टाइम पे। आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन व्हाट द एक्चुअल फक, क्या करूँ अभी मैं यहाँ पे? अगर मर भी जाती हूँ तो हाँ एग्जैक्टली माई पॉइंट, लाइक दे वोंट गेट टू नो एंड दे विल बी वरीड। तो अभी वहाँ पे दूर तक मुझे कोई कुछ नहीं दिख, एक इंसान नहीं दिख रहा है, किनारा नहीं दिख रहा है, कुछ हेल्प नहीं दिख रही है। तो आई वाज, समुद्र बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है, इट्स टू डेंजरस। या मतलब मूनलाइट के बाद तो इट्स टू मच डेंजरस। तो क्योंकि वेव्स ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली तो या सो दैट वाज वन थिंग। एंड देन लाइक अभी इतना बड़ा बीच है और मैं इतने गहरे पानी में आ गई हूँ, तो एक एनिमल्स का भी होता है, शार्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मेरा सिर्फ जेट स्की है, इट्स नॉट लाइक इट्स अ बोट या फिर कुछ बड़ा चीज़ है जिसमें मैं प्रोटेक्शन के लिए कहीं छुप सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो बस जेट स्की था और बहुत दूर भी आ गई थी, सामने वाला कोई था नहीं, कोई दिखने वाला था नहीं, किसी को आवाज़ दे, मतलब आवाज़ भी नहीं दे सकती, इतना दूर है, कौन ही सुनेगा मेरी बात। तो आई वॉज लाइक okay, maybe I have to say thank you to God and my mom and dad. It was like that. मैं तो almost give up कर चुकी थी, but somehow I think मुझे लगा कि मैंने अपने फ्रेंड को देखा जिसके साथ मैं गई थी, मैंने ट्रिप प्लान किया था। तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने I asked him for help, but obviously मतलब बहुत दूर होगा था। हाँ मतलब मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो एग्जैक्टली है वहाँ पे, नहीं है, क्या है। हेलुसिनेशन। हाँ मुझे एट टाइम्स ऐसा लग रहा था कि नहीं, कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम डेस्परेट, दैट्स व्हाई आई एम बीइंग लाइक दिस। बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट, बहुत आवाज़ लगाई, बहुत वेट किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर से सेम चीज़ एक दो बारी ट्राई करी मैंने। लास्ट में जब मैंने होप छोड़ दिया कि ओके आई एम डन विथ मे बी अर्थ, आई विल गो टू हेवन ऑब्वियसली। तो या उस टाइम पे फाइनली आई सॉ समवन लाइक एंजल जैसा कुछ लगा, एंड इट वाज माय फ्रेंड। तो फाइनली ही वाज देयर, मे बी ऑल द टाइम, not all the time, when I thought कि he is there, yeah, he came, he saved me. So that was a one time experience I just wanted to share. It was scary, it was breathtaking, it was nice. यार ये तो बहुत ही डरावनी स्टोरी थी, क्योंकि हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितना yeah, हाँ एग्जैक्टली मतलब फन पार्ट इज फन, बट वो पूरा टाइम 1 घंटा 2 घंटा, मुझे टाइम का भी पता नहीं कि कितने टाइम से मैं वहाँ पे रुकी थी, क्या हुआ उस टाइम पे, क्या नहीं हुआ, मुझे टाइम का भी नहीं पता था। मैं इतनी मतलब हैरान हो गई थी, परेशान हो गई थी कि मैं जा पाऊँगी क्या यहाँ से, इज इट पॉसिबल इवन। तो या हाँ उस टाइम पे तो मेरी आई वॉज स्केर्ड टू डेथ। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि ओशंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। और इतने गहरे पानी में अगर तुम हो तो शायद कोई बचा भी नहीं पाएगा और कोई सुन भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे तुम थे भी कभी। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा हुआ कि वो तुम्हें एक एंजल की तरह आया। सच में मतलब इसे ही कहते हैं कि बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। तो शायद वो दोस्त जो तुम्हें मिला था वो बाकी सारे दोस्तों से अच्छा था, तभी वो तुम्हें बचा पाया, और शायद तभी तुम यहाँ पे हो। आई वुड रियली लाइक टू बिलीव दैट। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, शायद हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। सो जहाँ भी जाना, डू ऑल द फन बट स्टे सेफ, बिकॉज कुछ भी कहीं भी हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। और तभी हम कहते हैं कि कहीं भी कोई भी दास्तान एक अनकही दास्तान बन सकती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेलिंग अस दिस स्टोरी, इट वाज रियली नाइस। या इट वाज माय ऑनर, थैंक